ऐसा लगता है कि वो जैसे कल की ही बात है। पूरा देश भावुक था, सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। 2 साल हो गए जब सदियों का इंतजार पूरा हुआ था। 2 साल हो गए जब सनातन का मान सम्मान पुनर्स्थापित हुआ था। 2 वर्ष हो गए जब सांस्कृतिक गौरव और आधुनिक विकास के संगम की अनूठी मिसाल कायम हुई थी। 2 साल पूर्ण हो चुके हैं जब हमारे प्रभु श्री राम अपने दिव्य भव्य भवन में शान से विराजमान हुए थे। वो सारे पल आज भी मेरे और मेरे जैसे सैकड़ों सनातनियों के मन मस्तिष्क में एकदम ताजा हैं। वैसे स्मृति में ताजा तो ये भी है कि ना राम के अस्तित्व को चुनौती देने वाले आज तक दर्शनों के लिए अयोध्या धाम पहुंचे और ना ही कार सेवकों को गोलियों से भुनवाने वाले वहां गए। और ये सत्य और तथ्य है। खैर वो जाएं या ना जाएं ये उनकी मर्जी, लेकिन राम नाम का उपहास और राम से जुड़ी भावनाओं का अपमान में किसी की मर्जी नहीं चल सकती। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे सत्य और तथ्य में सनातनियों की सहिष्णुता की। कब तक हिंदुओं की भावनाओं को बोलने की आजादी के नाम पर तार तार छिन्न भिन्न कर दिया जाता रहेगा? कब तक देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की गई थी। 2 साल बीत चुके हैं। तमाम हिंदुओं के लिए वो पल मन को सुकून देने वाला है, लेकिन ये देखकर तकलीफ होती है कि खुद को जनेऊधारी हिंदू बताने वाले राम के नाम का मखौल उड़ाने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचते। जनेऊधारी हिंदू यानी राहुल गांधी वो एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, उम्मीद है के मुताबिक उनका एजेंडा मोदी सरकार की नीतियों और स्कीम्स की आलोचना था। खूब आलोचना करें, ये उनका सियासी अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी को या फिर किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो राम के नाम का मजाक बनाए। हुआ यूं, राहुल गांधी ने पब्लिक से पूछा कि मनरेगा का नाम बदलकर मोदी सरकार जो कानून लाई है उसका क्या नाम है जी? लोगों ने बताया जी राम जी। इस पर राहुल गांधी ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए और निर्णय लीजिएगा। इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता। इसका क्या है? जी ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। राम के नाम से क्या समस्या है? क्या जनेऊधारी राहुल गांधी ऐसी लिबर्टी किसी और धर्म मजहब के लिए ले सकते हैं? किसी और रिलीजन के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, सोच भी नहीं सकते। तो फिर हिंदू ही क्यों? राम का नाम क्यों? यकीन मानिए ये सिर्फ तभी संभव है जब देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदू हो, नहीं तो ईर्ष्य निंदा के आरोप में कई देशों में क्या कुछ होता है, हमारे देश में भी क्या कुछ हुआ है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ये वही राहुल गांधी हैं जिन पर आरोप लगते आए हैं कि 2014 में हारते ही इन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को पकड़ने की भरपूर कोशिश की, क्योंकि राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमकर खुद को बड़ा हिंदू दिखाने का प्रयास कर रहे थे। ये वही राहुल गांधी है जिनके बारे में इनकलाब अखबार ने दावा किया था। राहुल गांधी ने कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बताया। ये वही राहुल गांधी हैं जिनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण को बैलेंस करने के लिए राम मंदिर के ताले तो खुलवा दिए थे। जब मौजूदा राम मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया था, उस दौर में कांग्रेसी गर्व के साथ राजीव गांधी को वो कारनामा याद दिलवाते थे, आपको याद होगा। लेकिन उनके सुपुत्र श्रीमान राहुल गांधी रायबरेली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन अयोध्या आज भी इनसे 7 समंदर जितनी दूर ही लगती है। राहुल गांधी की बहन श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा 29 मार्च 2019 को अयोध्या पहुंची थी, लेकिन वो भी हनुमानगढ़ी से पूजा कर वापस लौट गई। रामलला के दरबार में जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई जाता नहीं है, ये मान्यता है। 2007 में इन्हीं की पार्टी की सरकार थी, स्वर्गीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 13 सितंबर 2017 को एएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर दावा किया था कि ऐसा कोई ऐतिहासिक या वैज्ञानिक आधार नहीं है जिससे भगवान राम के अस्तित्व और राम सेतु होने का पता चले। जिस पार्टी के आचार विचार संस्कार ऐसे हों, उनके कथित युवा सुप्रीम लीडर से क्या उम्मीद की जा सकती है? राम को मानना सबके लिए जरूरी नहीं है, मत मानिए, लेकिन राम भक्तों के अपमान का अधिकार भी किसी का नहीं हो सकता।
कांग्रेस पार्टी तो सत्ता के लिए एक ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन में है जो सनातन को खत्म करने की कस्में खाती है, जो सनातन की तुलना कोरोना, एड्स जैसी बीमारी के साथ करती है। हालांकि तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को वहां की हाईकोर्ट ने दिन में तारे दिखाए हैं, क्योंकि ये सारे जहरीले बयान उदयनिधि ने ही दिए थे। कोर्ट ने कहा है कि ये बयान देश की 80% हिंदू आबादी के नरसंहार की बातें करने जैसा लगता है। वैसे कांग्रेस पार्टी ना तब कुछ बोली थी जब उदयनिधि की बेलगाम जुबान हिंदुओं को धमका रही थी, और कांग्रेस अभी भी चुपचाप ही है जब कोर्ट से उन्हें कड़ी फटकार पड़ी है उदयनिधि को। हालांकि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद पूरा विपक्ष ये बात कहने वाले जज के खिलाफ ठीक वैसे ही महाभियोग का प्रस्ताव ले आए जैसे दीपम मामले में हाईकोर्ट के जज के खिलाफ लाने का प्रयास किया गया था। याद करिए, उदयनिधि पर कांग्रेस फिलहाल भले ही खामोश हो, अगर प्रधानमंत्री धर्म ध्वजा को देखकर भाव विभोर दिखे, थोड़ा भावुक दिखे, तो खूब बयानबाजी होती है। ऐसा लगता है कि जैसे लाइमलाइट में आने को आतुर विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच इसकी होड़ लगी है, हल्की बातें करने की होड़ लगी है। गुलाम नबी आजाद दावा करते रहे कि कांग्रेस में मोदी को गाली देने वालों से राहुल गांधी खुश नहीं, बहुत खुश होते हैं। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस छोड़ने पर दावा किया था कि राम भक्त होने की वजह से उन्हें पार्टी से निकलने पर मजबूर कर दिया गया। कांग्रेस की प्रवक्ता थी राधिका खेड़ा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। साफ साफ कहते हैं, गुलामी की मानसिकता और हिंदुओं को बांटने वाली ताकतें अब कभी कामयाब नहीं होगी। प्रधानमंत्री मोदी जिस उत्साह से सनातन की उपलब्धियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है, जिससे देश की बहुसंख्यक आबादी के मन में बिठाए गए संकोच की भावनाएं मिटे। नंगे पांव याचक की तरह राम लला के दर पर जाते मोदी या डमरू बजाते सोमनाथ मंदिर में प्रवेश करते नरेंद्र मोदी, उनके हाव भाव गर्व की भावना जगाने वाले होते हैं। उनके भाव उन ख्यालातों को हटाने वाले हैं जिससे हिंदुओं की बात करने को सांप्रदायिक समझा जाता है, क्योंकि अब सिद्धांत है धर्म से शासन, धर्म का शासन। धर्म यानी व्हाट इज राइट, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, और ये सत्य और तथ्य है।